डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कार्नर जॉइंट या एल जंक्शन होते हैं इंग्लिश बांड में, उसकी ड्राइंग मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसकी ड्राइंग जानने से पहले हम लोग को जानना होगा ब्रिक के बारे में। जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उसके दो फेस होते हैं, एक फेस होता है स्ट्रेचर और एक फेस होता है हेडर। हेडर और स्ट्रेचर दो फेस होते हैं। जो लंबाई होती है, जो लंबाई वाला फेस होता है हमारे ब्रिक का, ईंट का, उसको स्ट्रेचर बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। और जो मोटाई या चौड़ाई वाला फेस होता है उसको हम लोग हेडर या शीर्ष बोलते हैं। ये हमारा हेडर होता है। स्ट्रेचर की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है और हेडर की 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो नॉमिनल ब्रिक होती है, नॉमिनल ब्रिक, उसका जो साइज होता है वो आप लोग जानते हैं, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो कार्नर ज्वाइंट या एल जंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले वो हम लोग बनाएंगे 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए। किसके लिए? 20 सेंटीमीटर मोटी यानी कि थिक वाल के लिए। 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए तो स्केल ले लेंगे हम लोग 1:10 का। स्केल कितने का ले लेंगे? स्केल हम लोग जो लेंगे वो 1:10 का ले लेंगे। ये हम लोग 1:10 का स्केल लेंगे और इसी पे ड्राइंग क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए चलते हैं, ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। 20 सेंटीमीटर थिक वाल है तो सबसे पहले वाल खींच लेंगे 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर है, स्केल पर चेंज करेंगे तो 20 स्केल पर चेंज करेंगे यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। कितने के? 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यानी कि दीवार की मोटाई कितनी आएगी हमारी स्केल पर? 2 सेंटीमीटर। ये एक वाल हम लोग मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर यहाँ इस प्रकार से खींच लेंगे। ये इसकी मोटाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर स्केल पर इसको खींच लेंगे। 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर पे मैं यहाँ पे पॉइंट कर लूँगा और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट कर लूँगा ये, और यहाँ से इसकी मोटाई मैं 2 सेंटीमीटर के बराबर खींच दूंगा। ये हमारी वाल हो गई। उसके बाद इंग्लिश जो बांड होता है, इंग्लिश बांड में स्ट्रेचर और हेडर दोनों फेस दिखाई देते हैं। यानी कि एक साइड में स्ट्रेचर चलेगा तो दूसरे साइड में हेडर चलता है, और प्रत्येक रद्दे के लिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पहला, तीसरा और पांचवा जो रद्दा होता है हमारा, कोर्स होता है, इसके लिए बनाएंगे। तो इसमें ऊपर की तरफ स्ट्रेचर ले जाएंगे और नीचे की तरफ हेडर ले जाएंगे। तो आइए ऊपर की तरफ स्ट्रेचर ले जाएंगे। स्ट्रेचर में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेचर जो सामने से दिखाई देगा वो 20 सेंटीमीटर लंबाई होगी और जो हेडर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से इसको स्ट्रेचर में ले जाने के लिए इसको दो भागों में बांट लेंगे, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर के दो भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से स्ट्रेचर में जब ले जाएंगे इसको, यानी कि बनाएंगे, तो ये 2-2 सेंटीमीटर का आएगा। 20 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ये हमारा स्ट्रेचर हो जाएगा। ये स्ट्रेचर हो जाएगा। और ये जो फेस दिखाई देगा ये कौन सा होगा? तो ये हमारा हेडर होगा। उसके बाद इसी प्रकार यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं क्वीन क्लोजर के बारे में। क्वीन क्लोजर क्या होता है? जब ब्रिक को आधे से काट देते हैं, हेडर और हेडर को आधे से काट देते हैं, तो ये कटी हुई आधा जो पोर्शन होता है, ये अगर इसको आधे से यहाँ से काट दिया हमने, अगर इस ब्रिक को हमने इस प्रकार से आधा से ये पोर्शन काट के निकाल दिया, तो जो ये आधी इसकी
मोटाई या चौड़ाई बचेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दो पार्ट में बांट दिया हमने तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से। एक हिस्सा ये हो जाएगा ये, तो इसी को हम लोग क्वीन क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? क्वीन क्लोजर। दो भागों में हम एक ब्रिक को बांट दिए तो एक भाग हमारा क्वीन क्लोजर होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इस ज्वाइंट में, यहाँ पर एक क्वीन क्लोजर लगाते हैं। तो यहाँ पे एक क्वीन क्लोजर लगा देंगे। क्वीन क्लोजर यानी कि 10 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि 10 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो है उसको स्केल पर जब चेंज करेंगे 10 के तो 5 mm आएगा। तो यहाँ से 5 mm पर पॉइंट करके और इसको हम लोग इस प्रकार से खींच लेंगे ये, और इसमें बाद में हैचिंग कर देंगे। और उसके बाद जितने भी ब्रिक्स है सबको हेडर में लगा देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से हेडर का मतलब 10-10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का आएगा, ये इस प्रकार से। ये हमारा क्या है? ये हमारी ब्रिक हेडर में लगी है। इसी प्रकार से जितने भी ब्रिक्स हैं सबको हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से हेडर में लगा देंगे। ये हेडर में और हम क्या करेंगे बाद में इसको कंटीन्यूअस इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमारी बात लंबाई कितनी हो है नहीं पता। इसी प्रकार से इसी सेंटीमीटर लगा देंगे, इसके बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर लगा देंगे, इस तरह से 2 सेंटीमीटर लगा देंगे और यहाँ से कंटीन्यूअस करेंगे, ये इसको कंटीन्यूअस करेंगे। इस तरह से होगा तो बाद में इसका और क्या करेंगे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे और बिल्कुल ऐसे करेंगे। इस तरह से बिल्कुल ऐसे करेंगे और इसको निकालेंगे, यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे। ये हमारा एक हेडर है, 10 सेंटीमीटर है और एक स्ट्रेचर हमारा 20 सेंटीमीटर का है। और इस प्रकार से हमारा जो प्लान है ये पहला, तीसरा और पांचवें रद्दे का 20 सेंटीमीटर थिक वाल के लिए ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा, चौथा और छठा रद्दा हम लोग बना लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे दूसरा, चौथा और छठा रद्दा। तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं। ये इस प्रकार से, और इसकी भी थिकनेस जो होगी सेम होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये आपकी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा कौन सा रद्दा होगा? दूसरा, चौथा और छठवां रद्दा। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इसी का उल्टा, हेडर को ऊपर कर देंगे और स्ट्रेचर को नीचे। तो आइए हेडर को ऊपर और स्ट्रेचर को नीचे कर देते हैं। तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे ये, और यहाँ स्ट्रेचर बना लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से 2-2 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये स्ट्रेचर हम लोग इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारा स्ट्रेचर हो जाएगा और ये हेडर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वीन क्लोजर लगाना है। तो क्वीन क्लोजर 5 mm का होगा। हम लोग जानते हैं कि ब्रिक को आधी काट देते हैं तो कितने की रह जाती है, लंबाई में आधी काट देते हैं तो ये 5 mm की रह जाती है। उसके बाद ये मैंने गलती से खींच दिया है, ये आपको नहीं खींचना है, ये इसके ऊपर हेडर में ही ब्रिक्स को लगानी है। कितने पे? 1-1 सेंटीमीटर पे, स्केल पे जो है वो 1-1 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका इस प्रकार से पूरे में आपको खींच लेना है।
इसमें है जो क्वीन क्लोजर है इसमें। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से दूसरे साइड में हम लोग स्ट्रेचर को लगा देंगे। यहाँ पे क्वीन क्लोजर की हैचिंग कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हम लोगों का जो 20 सेंटीमीटर थिक वाल के लिए है वो तैयार हो गया, जो कार्नर ज्वाइंट या एल जंक्शन है। अब क्या करेंगे, अब ठीक इसी प्रकार हम लोग जो प्लान है वो बनाएंगे। ये भी प्लान ही है आपका, प्लान ही पूछता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे प्लान ही पूछा जाता है बनाने के लिए, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा, चौथा और छठा रहता बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से 30 सेंटीमीटर, अगर ये 20 सेंटीमीटर या एक ईंट की दीवार के लिए भी पूछ सकता है, एक ईंट की दीवार के लिए पूछ सकता है। वैसे ही दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका वो 1.5 ईंट का पूछेगा, 1.5 ईंट या 30 सेंटीमीटर या 300 mm मोटी दीवार के लिए। ये इस प्रकार से वैसे ही ये कुछ इस प्रकार से 30 सेंटीमीटर है या 300 mm है या 1.5 ईंट, कोई भी एक पूछे तो आपको यही बनाना है। तो जो आपकी 1.5 ईंट की दीवार होगी, यानी कि 300 mm स्केल पर चेंज करेंगे 10 के, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 3 सेंटीमीटर हम पॉइंट कर लेंगे, ये 3 सेंटीमीटर हमने पॉइंट कर लिया, और यहाँ से ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, और ये इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये इस प्रकार से। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेडर और स्ट्रेचर दोनों एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहले सेम ऐसे ही एक हम लोग क्या कर लेंगे, स्ट्रेचर में ले जाएंगे एक ईंट को, यानी कि 10 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर स्केल पर आ जाएगी ये। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या कर लेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से खींच लेंगे, जैसे इसको हम लोगों ने खींचा था, ठीक इसी प्रकार से क्या कर लेंगे, ये इसको खींच लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक क्वीन क्लोजर लगाते हैं और साथ में एक कोनिया लगाते हैं हम लोग। कोनिया क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट करके और ये स्ट्रेचर मेथड से ब्रिक को लगा लिया, ये स्ट्रेचर मेथड से। उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग क्वीन क्लोजर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो क्वीन क्लोजर लगाएंगे। 5 mm की स्केल पर हमारी कितनी आती है, 5 mm। ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्वीन क्लोजर, और जो क्वीन क्लोजर का आधा होता है उसी को हम लोग कोनिया बोलते हैं, क्यूनियन बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये कोनिया होता है। इसका आधा, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो 10 और ऊपर जाएंगे यहाँ से, ये 10 और ऊपर जाएंगे यहाँ से इस तरीके से, और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे मिला लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ये। और उसके बाद ये हमारा जो हेडर है, तो यहाँ भी एक हेडर मेथड से ही हम लोग ब्रिक को लगाते हैं। यहाँ भी आगे क्या कर देते हैं हम लोग,
हेडर मेथड से ही ब्रिक को लगाते हैं, तो ये हेडर मेथड से यहाँ पे ब्रिक को लगा देंगे। ये हेडर। ठीक इसी प्रकार से आगे भी हम लगाएंगे। और उसके बाद इसको यहाँ पे मिला देते हैं और इसमें स्ट्रेचर मेथड से ब्रिक्स को लगाते हैं। इस तरह से ये हेडर और इसमें ये स्ट्रेचर मेथड से ब्रिक्स लगाते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे इसको कैंडिंग कर देते हैं। ये इस तरह से क्या करते हैं, ऊपर भी स्ट्रेचर मेथड से ये ब्रिक को लगाए हैं, तो ये स्ट्रेचर मेथड से ही हम लोग ब्रिक्स को लगा देते हैं। ये और इसमें हेडर से यहाँ पे पैकिंग कर देते हैं। ये हमारी ब्रिक्स है, हेडर और ये स्ट्रेचर है और यहाँ पे डायमेंशन देते हैं और इसकी देते हैं। यहाँ क्या होता है, ये हमारी इनपुट होती है, इसके ऊपर होता है, इसमें कोने होते हैं। इसमें देते हैं। ये हमारा होता है, ये होता है कोना, इन्हें कोना बोलते हैं। ये और इस प्रकार से जो हमारा पहला, तीसरा और पांचवा रद्दा ये कंप्लीट हुआ। किसके लिए, 1.5 इंच के लिए। अब ठीक इसी प्रकार इसका क्या कर देते हैं हम लोग, दूसरा, चौथा और छठा रद्दा खींच देते हैं। तो आइए ये हम लोग दूसरा, चौथा और छठा रद्दा खींच देंगे। इसका 30 सेंटीमीटर की वाल है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होगी स्केल पर। ये 3 सेंटीमीटर पॉइंट करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ठीक उसी प्रकार खींच लेंगे। ये अब क्या करेंगे, ठीक इसी के विपरीत इसमें क्या कर देते हैं, हेडर इस साइड में है तो अब दूसरे साइड में हेडर होगा और इस साइड में स्ट्रेचर हो जाएगा, नीचे की तरफ स्ट्रेचर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले एक स्ट्रेचर लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ 1 सेंटीमीटर पे स्ट्रेचर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर पे ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेचर हो जाएगा। इस तरह से 2 सेंटीमीटर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोगों को कोनिया भी लगाना है और एक क्वीन क्लोजर भी लगाना है, तो इसको भी लगा लेते हैं। 5 mm का होता है ये, 5 mm का हम लोगों का क्वीन क्लोजर है, इसको लगा लेंगे ये। और उसके बाद इसकी आधी थिकनेस का क्या होता है, हमारा कोनिया होता है, तो इसको भी लगा लेंगे इसी में, ये इस प्रकार से। और इसको यहाँ तक क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्वीन क्लोजर और कोनिया दोनों एक साथ हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद ये हेडर मेथड से इसमें ब्रिक्स को लगा देंगे। ये इस साइड में हेडर और इस साइड में स्ट्रेचर मेथड से ब्रिक्स को हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड में इसको स्ट्रेचर में और इसमें हेडर में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ब्रिक्स को। इसमें स्ट्रेचर में और इसमें हेडर में प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए प्रोवाइड कर दें। यहाँ स्ट्रेचर होता है और इसमें ये हेडर होता है। और इसके बाद यहाँ पे दोनों साइड में इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर लंबाई बता रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे। और ये हमारा दूसरा, चौथा और छठवां रद्दा कंप्लीट हो गया। इसकी मोटाई को दिखा देंगे। डायमेंशन सभी दिखा देंगे, जितनी डायमेंशंस हैं। तो आइए डायमेंशंस दिखा दें।
यहाँ कोना, और इस प्रकार से हम लोगों का ये 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए भी जो कॉर्नर जॉइंट है ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अगर 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए पूछ दिया आपसे इंग्लिश बॉन्ड, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा उसकी भी ड्राइंग। अगर 40 सेंटीमीटर के लिए पूछ दे तब आप कैसे बनाएंगे, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 ईंट या 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए स्केल पर जब चेंज करेंगे 40 सेंटीमीटर को तो 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई आएगी दीवार की, और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई आएगी। तो ये क्या कर लेंगे, इसको इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, और यहाँ से भी इसको इस तरीके से ऊपर खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले जैसे इसमें बनाए थे वैसे स्ट्रेचर मेथड से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेचर में ब्रिक्स को प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए यहाँ पे स्ट्रेचर में सबसे पहले ब्रिक को हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पर दो, एक और दो, दो स्ट्रेचर हैं तो दो हम लोग क्या कर लेंगे, जो हमारे क्वीन क्लोजर हैं इसको लगा लेंगे, यानी कि 5 mm पर। ये 5 mm हम लोग जानते हैं क्वीन क्लोजर की मोटाई होती है, थिकनेस होती है। तो ये दो क्वीन क्लोजर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद इस साइड में जितने भी ब्रिक्स हैं सबको क्या कर देंगे, हेडर मेथड से प्रोवाइड कर देंगे। ये तो आइए प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। भी है। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रिक को हेडर में और उसके बाद स्ट्रेचर में प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ एक ब्रिक को हेडर में और उसके बाद स्ट्रेचर में। तो आइए यहाँ से हेडर में और स्ट्रेचर में प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्ट्रेचर में थी, तो अब एक क्या होगी हेडर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये यहाँ से और यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पे हमने ये एक लाइन खींच लिया इस तरीके से, और ये जो बच गया यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बच गया ये स्ट्रेचर में फिर से ये। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रेचर में बच गया। तो इसको भी क्या करना है, खींच लेना है, और इसमें ये इस तरीके से, क्योंकि ये ब्रिक्स हेडर में लगी हैं तो इसलिए क्या करेंगे, ये इस तरीके से हमने इसको खींच लिया, और यहाँ पर इसको हम लोग कंटिन्यूअस कर देंगे इस तरीके से ये। उसके बाद डायमेंशनिंग कर देंगे, तो जितने डायमेंशन है उसको दिखा देंगे। और ये हमारा कौन सा रद्दा है, तो ये हमारा जो है पहला, तीसरा और 5वां रद्दा है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार
दूसरा, चौथा और छठा रद्दा भी बना लेंगे। 4 सेंटीमीटर मोटी दीवार है तो 4 सेंटीमीटर पॉइंट करके और यहाँ से 4 पे पॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे। अब ये हेडर ऊपर रहेंगे और ये वाली जो है ये पोर्शन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया भी था। तो आइए चलते हैं, इसको खींच लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, नीचे साइड में स्ट्रेचर मेथड से एक ब्रिक को प्रोवाइड कर लेंगे। तो यहाँ स्ट्रेचर यानी कि 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट करके इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको खींच लेंगे यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से इसमें स्ट्रेचर फेस को प्रोवाइड कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे दो जो हमारी क्वीन क्लोजर है इनको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 2 क्वीन क्लोजर यानी कि 5 mm की, ये इस तरीके से इनको प्रोवाइड कर देंगे। ये उसके बाद जो ब्रिक्स हैं ये ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे ही हेडर मेथड से ही जाएंगी। ये इसमें सबसे पहले एक हम लोग इसी तरीके से ये खींच लेंगे लाइन, और उसके बाद क्या करेंगे, हेडर मेथड से ऊपर की तरफ टोटल ब्रिक्स को लेके जाएंगे। तो आइए प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रिक यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेचर में, हेडर में, और उसके बाद स्ट्रेचर में। तो यहाँ से और यहाँ तक हेडर में और उसके बाद स्ट्रेचर में। तो हेडर में यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से ये, और उसके बाद इसमें ये स्ट्रेचर मेथड से ब्रिक्स को प्रोवाइड कर देंगे, और इसमें हेडर मेथड से ब्रिक्स को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर पे, और ये 1 सेंटीमीटर पे हम लोग इसमें ये ब्रिक्स प्रोवाइड कर लेंगे। ये हमारी हेडर में है, और यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस कर देंगे। उसके बाद ये क्वीन क्लोजर्स की हैचिंग कर देंगे, और यहाँ पे डायमेंशन और ये कौन सा रद्दा है, तो ये आपका है दूसरा, चौथा और छठवां रद्दा। और ये इस प्रकार से आपकी 1 ईंट की, 1.5 ईंट की और 2 ईंट की, ये तीनों जो आपकी ड्राइंग है ये कंप्लीट हुई। और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको किसी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।